हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ये आपका ग्रुप सी का पेपर 1 है, बिजनेस इन्वायरमेंट। उसमें हम ये क्वेश्चंस करेंगे। इन सारे क्वेश्चनों में मेन फोकस पॉवर्टी वगैरह पे किया गया है। इसमें पॉवर्टी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि छठी योजना में की व्यापकता के निर्धारण के लिए 17 मानदंडों का उल्लेख है। जो छठी योजना चली थी, द सिक्स्थ प्लान मेंशन द 17 क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेवेंस ऑफ। क्या डिटरमाइन करने के लिए किया गया था? इसमें क्या डिटरमाइन करने के लिए किया गया था? ऑप्शन ए है पुअर, ऑप्शन बी है एकेडमिशियन, ऑप्शन सी है बैकवर्डनेस, ऑप्शन डी है बिजनेस। ये 4 ऑप्शन है इसके। इसमें कौन सा सिक्स्थ जो प्लान था उसमें क्या मेंशन था? इसका सही ऑप्शन है सी, बैकवर्डनेस, पिछड़ापन। ठीक है। आते हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। राजकोषीय नीति को कहा जाता है। राजकोषीय नीति को क्या कहा जाता है ना? राजकोषीय नीति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मौद्रिक, ऑप्शन बी है बजटी, ऑप्शन सी है औद्योगिक और ऑप्शन डी है आर्थिक। फिजिकल पॉलिसी इज कॉल्ड एज पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी को क्या कहा जाता है? फिजिकल पॉलिसी को क्या कहा जाता है? मॉनेटरी, बजटरी, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक। तो फिजिकल पॉलिसी को हम बजटरी पॉलिसी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड। फिजिकल नीति का तात्पर्य कराधान, सार्वजनिक व्यय के संबंध में सरकार की नीति से है। और क्या है फिजिकल पॉलिसी में? फिजिकल पॉलिसी में और क्या है? इसका ऑप्शन है पब्लिक डेट, बजट्स, पॉलिसीज, डिपॉजिट्स, सार्वजनिक ऋण, बजट, नीतियाँ और जमा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बजट। ठीक है। आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया इज गुड एग्जाम्पल फॉर एन इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमिक्स में इंडिया में कौन सा इकोनॉमी चलता है? भारत डैश अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा उदाहरण है। सोशलिस्ट, मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। सामाजिक, मिश्रित, पूंजीवाद और कम्युनिस्ट। तो हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी चलता है। इकोनॉमिक्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक सोशलिस्ट होता है जिसमें सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में होता है, और एक कैपिटलिस्ट होता है दूसरा, जिसमें सारा कंट्रोल निजी सेक्टर के हाथों में होता है, और एक मिक्स होता है जिसमें निजी और गवर्नमेंट दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। ठीक है। तो हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बिजनेस इंक्लूड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी। व्यवसाय में शामिल है गैर आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक गतिविधियाँ, उत्पादन गतिविधियाँ। मतलब क्या कि जो हमारा बिजनेस है उसको हम क्या बोलते हैं? तो सबसे पहली बात है, जो हमारी एक्टिविटी होती है वो 2 टाइप की होती है। एक नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी और एक इकोनॉमी एक्टिविटी। मेनली 2 टाइप की होती है, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होते हैं जिनमें हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और जो हम सोशल वेलफेयर के लिए करते हैं, समाज सेवा के लिए जो काम करते हैं, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। तो बिजनेस हमारा क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 6 मैक्रो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज। जो मैक्रो इन्वायरमेंट होता है वो हमारा कौन सा इन्वायरमेंट होता है? मैक्रो पर्यावरण को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, प्रतिस्पर्धी, सामाजिक। तो सबसे पहली बात है, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है मेनली 2 टाइप्स का होता है, एक मैक्रो इन्वायरमेंट और एक माइक्रो इन्वायरमेंट। तो जो मैक्रो इन्वायरमेंट होता है वो इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट होता है, अप्रत्यक्ष वातावरण होता है,
और जो माइक्रो होता है वो डायरेक्ट होता है। ध्यान से याद रखना है, इसका माइक्रो वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइक्रो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज। तो जो माइक्रो होता है, माइक्रो जो होता है क्या, माइक्रो MICRO, जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है। वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है। और जो मैक्रो होता है, मैक्रो होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। ये याद रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है इसका इन्वर्स माइक्रो का भी। ठीक है, आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, मैक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ। जो मैक्रो इन्वायरमेंट होता है वो किससे संबंधित होता है, पब्लिक से, पॉलिटिकल एंड लीगल से, उसके बाद सप्लायर से, कस्टमर से। मैक्रो पर्यावरण में होता है क्या होता है, सार्वजनिक, राजनीतिक, कानूनी, आपूर्तिकर्ता और ग्राहक। इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है वो पब्लिक और लीगल से होता है, यानी कानूनी और राजनीतिक से संबंधित होता है। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। GNP स्टैंड फॉर, GNP स्टैंड फॉर, GNP से क्या समझते हैं आप, GNP स्टैंड फॉर। तो ये नेशनल इनकम में आता है, जब हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं वहाँ पे आता है। तो GNP स्टैंड फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो GNP का ये फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 9, SAOIL है, इसका फुल फॉर्म SOAIL, SAOIL का फुल फॉर्म है SAOIL का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्कूल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं, जिसका सही ऑप्शन है हमारे पास, इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सब शॉर्ट फॉर्म याद रखना है। NDP स्टैंड फॉर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11, मोर देन ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर लिव इन इंडिया। हमारे देश में कितनी परसेंटेज जनसंख्या विश्व का गरीबी है, मतलब दुनिया के डैश से अधिक गरीब भारत में रहते हैं। मतलब दुनिया का कितना परसेंट जनसंख्या, पॉपुलेशन भारत में रहता है, तो इसका है 20%। कितना परसेंट है, 20%। पूरे विश्व का 20% जनसंख्या कहाँ रहता है हमारे पास, 20% जनसंख्या हमारे देश में रहता है। तो इसका सही ऑप्शन है क्या, 1/5, 1/5। What was the percentage of population below the poverty line? पॉवर्टी लाइन के बिलो कितनी पॉपुलेशन है हमारे देश में, जो पॉवर्टी लाइन है उससे कितना बिलो है हमारा पॉपुलेशन। ऑप्शन ए है 26.1, 19.3, 22 एंड 32। इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, 2011-12 में भारत में किस राज्य में गरीबी दर सबसे अधिक थी। 2011-12 में भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में था। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी वेस्ट बंगाल। उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका सही ऑप्शन है उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा गरीबी थी 2011-12 के अनुसार। विच आर द फॉलोइंग इज द पॉवर्टी डिटर्मिनेशन मेजर्स। पॉवर्टी डिटर्मिनेशन मेजर्स कौन सा है, निम्नलिखित में कौन सा गरीबी निर्धारण उपाय है। ऑप्शन ए प्रमुख गणना अनुपात, सेन इंडेक्स, गरीबी अंतर सूचकांक, और ये सभी। तो इसमें क्या है, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 15, NFWP के लिए खड़ा है। NFWP इज स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या होता है, ये कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, है ना। NFWP का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल फेडरेशन फॉर वर्क एंड प्रोग्रेस। ऑप्शन बी है नेशनल
फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, नेशनल फूड एंड वीट प्रोसेसिंग, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स। इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ठीक है, आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मेनी पीपल इन इंडिया लिव द बिलो द पॉवर्टी लाइन? कितनी करोड़ जनसंख्या भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है? 30 करोड़, 26 करोड़, 28 करोड़ और 24 करोड़। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, 26 करोड़। क्वेश्चन 17। भारत में कौन सा सामाजिक समूह गरीबी के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील रहा है? कौन सा ऐसा सामाजिक समूह गरीबी के प्रति अधिक संवेदनशील रहा है? विच सोशल ग्रुप इज मोस्ट वनरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, कैजुअल लेबरर्स, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त में सभी। क्वेश्चन 18। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा है 1999 से 2000 की कीमतों के अनुसार। गरीबी रेखा कितनी है ग्रामीण क्षेत्रों में? तो ग्रामीण क्षेत्रों में पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज एज पर द 1999 एंड 2000 प्राइसेस, तो कितना है? इसका है 328 रुपीज़। सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज़ द पॉवर्टी रेशियो इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा राज्य में गरीबी अनुपात क्या है? उड़ीसा राज्य में गरीबी अनुपात क्या है? 50%, 47%, 60 एंड 57%। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 47%। क्वेश्चन 20। किस राज्य में भूमि सुधार उपायों ने गरीबी कम करने में मदद की है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें भूमि सुधार उपायों ने गरीबी कम करने में मदद की है? इन विच स्टेट हैव द लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी? कौन सा ऐसा स्टेट है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल, केरला। इसका सही ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये रहे कुछ इकोनॉमिक्स के MCQ टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।